और गाइस देखो एक बार फिर से धूम मचाने के लिए हम लोग आ चुके हैं और इस बार आए हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का 100% गारंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी के साथ में। तो भैया 95% प्लस फाइनल एकदम मान के चलो, लेकिन तब होगा जब एक पूरे स्ट्रैटेजी के साथ में हम चलेंगे, एक पूरी तैयारियों के साथ में चलेंगे और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसके लिए मैंने अपने साइड से बहुत सारी तैयारियां की है भाई। पिछले 5, 7, 8 सालों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे फिर वो एमसीक्यू वाले थे, एसेशन रीजनिंग वाले थे, मतलब कोई भी टाइप के क्वेश्चन थे ना, सबको हमने एक जगह कंपाइल किया है और कंपाइल करके मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। सो बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो वाला है। लेकिन भाई हर बार जो मैं कहता हूं कि वीडियो को यही ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कमेंट में करना है, लिखना है कि भाई बोर्ड को फोड़ कर आएंगे। अभी इसी वक्त लाइक करो ताकि YouTube को पता चले कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब तक फैल जाए। और भाई देखो तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है कि देखो तुम लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट वीडियोस यहां पे लेकर के आ रहे हैं। देखो मैंने क्लास 10 का साइंस का 25 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दे दिया है, ठीक है। और देख फिर यहां पे इसके अलावा तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजीज हैं। क्लास 10 का इंग्लिश का 27 फरवरी को जो फर्स्ट पेपर तुम्हारा होने वाला है, वो पेपर कैसा होगा, पेपर पैटर्न क्या है, तुमको पता भी है? नहीं पता है तो इस वीडियो को देख लेना। बहुत हजारों लोग इस वीडियो से फायदे में पहुंचे हैं। प्लस क्लास 10 साइंस का भी गारंटेड क्वेश्चंस हम लोग दे चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और बिना देरी किए हुए हम लोग पहुंचते हैं वहां पर जहां हमें करना है पूरा का पूरा मैराथन। तो मैराथन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और देखो भैया मैं पहले बोल दे रहा हूं, इस बार हवा मचा हुआ है क्या चीज का, केस बेस्ड क्वेश्चन का, एसेशन रीजनिंग का, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सब कुछ। और एक बात मैं यहां कुछ भी यहां शुरू करूं इससे पहले मैं तुमको देखो एक बात बोल देता हूं भाई, वर्ड लिमिट का इस बार बहुत जोर रहेगा, तो उस पर तुम्हारा फोकस रहना चाहिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अभी मैं तुम लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो सब के सब तुम्हारे चुटकियों के दूर में होंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, लेकिन मैं यहां से शुरुआत नहीं करूंगा। मैं शुरुआत करूंगा तुम्हारे कहां से, जहां पे तुमको जितने भी केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस है ना, पहले मैं वहां से शुरुआत करता हूं। या फिर चलो एसेशन रीजनिंग से हम लोग शुरू कर देते हैं। अब देखो एसेशन रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं हमेशा से गाइड तुम लोग को कर रहा हूं कि 4 ऑप्शन जो है ना आंसर वाला, उसको याद रखना। और एसेशन रीजनिंग में बेसिकली देखो होता क्या है, मैं यहां तुमको करके दिखा रहा हूं। देखो भैया यहां पे जैसे कि ये तुम देख रहे हो कि असर्शन और रीजन, दो तरह के सेंटेंस तुमको मिलते हैं, ये तुमको ही पता है। असर्शन जिसमें कि कोई एक सेंटेंस रहता है, रीजन जिसमें कि कोई कारण दिया रहता है। अब हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि क्या दोनों सही है, ठीक है। देखो 4 ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन जिसमें असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का सही कारण दे रहा है, अगर वैसा हुआ तो तुम्हारा आंसर होगा ए। बी तब होगा जब असर्शन और रीजन दोनों सही है, दोनों बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तब बी को चुनना। और सी कब होगा, जब असर्शन सही है और रीजन गलत। डी आंसर कब होगा, जब असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स है, ठीक है। तो चलो भाई यहां जल्दी से देख लेते हैं तुम्हारा एसेशन रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग और भी बहुत सारी चीज मैं अभी तुम लोग को दिखाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से कह रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिख देना, बोर्ड को फोड़ कर आएंगे। तो देखो यहां पे क्या है, एसेशन में तुमको दे रहा है द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर Gaelic language or wear their national dress and large numbers were forcibly driven out of their homeland। देखो यहां पे तुमको एक सेंटेंस दिया कि जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे ना, वो भूल गए थे अपने जो उनका जो लैंग्वेज था उसको बोलना भूल गए थे, उनका या वो उनका जो नेशनल ड्रेस था उसको पहनना भूल गए थे, और बड़ी संख्या में उनको फोर्सफुली उनको उनके खुद की मातृभूमि से उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो ये एक सेंटेंस मिला। अब इसमें रीजन क्या दे रहा है, रीजन दिया जा रहा है तुमको कि द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। डोमिनेंस मतलब होता है प्रभुत्व, मतलब उसके ऊपर में डोमिनेट, किसी चीज के ऊपर में डोमिनेट करना, ठीक है, डोमिनेट करना। तो यहां पे सही क्या है, यहां पे देखो, यहां पे नेचुरल है। अभी अगर तुम इस चैप्टर को पढ़े हुए हो तो तुमने गौर किया होगा, जो ये असर्शन है और रीजन है दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो इसके ऊपर में करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं बैठता है। सो हमारा आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहां पे आ जा रहा है सेकंड क्वेश्चन। असर्शन में है क्या तुम्हारा, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। यहां तुमको कह रहा है एक बात कि भाई जो नेशनलिज्म का जो विकास होता है ना, राष्ट्रीयता का जो विकास होता है, वो सिर्फ युद्ध से या क्षेत्रीय एक्सपेंशन से, मतलब एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह को जीत जीत करके ही नेशनलिज्म का डेवलपमेंट नहीं होता है। ये तुमको एक सेंटेंस मिला। अब रीजन क्या दे रहा है, कल्चरल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
जो राष्ट्रीयता का जो आइडिया होता है ना, सोच विचार, उसको पैदा करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आर्ट एंड पोइट्री हो गया, स्टोरीज हो गए, म्यूजिक्स हो गए, ये सब हेल्प करते हैं टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये अब इसमें आंसर क्या है, तो यहां पे गौर करोगे तो बिल्कुल ए सही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि भाई असर्शन और रीजन यहां दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन को सही ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। सो आवर आंसर इज ए। ठीक है, इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। असर्शन द 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 जो था वो बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक हार्डशिप था यूरोप में। अब रीजन क्या दिया तुमको, नेशनल असेंबली ऑफ 1848 प्रोक्लेम्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक। ठीक है, अब यहां देखो आंसर क्या हो रहा है, बी है, दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो डिटेल होना चाहिए था वो नहीं है ऑफ ए का, तो यहां पे बी हमारा आंसर है। इसी तरह से देखो, तुमको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस है ना पूरे चैप्टर के, वो तुम लोगों को मैंने निकाल के दिया है, इसको तुम लोग जरूर देख लेना। ठीक है, अब यहां पर वेरी शॉर्ट या वेरी शॉर्ट वाले आंसर वाले टाइप वाले क्वेश्चंस यहां पे आ जा रहे हैं। अब यहां पे देखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना जो पिछले 7-8 सालों में आए हुए हैं वो मैंने कंपाइल करके यहां डाला है। तो यहां का एक एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनको तुम कर ले रहे हो ना तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा डबल ट्रिपल 1000 गुना ऊपर बढ़ जाएगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पूरा आंसर मैंने दिया है, और वो भी आंसर कौन सा, जो कि पॉइंट वाइज है, जहां पॉइंट देने की जरूरत है वहां पॉइंट है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए, जो कि इस बार का रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द मेजर चेंज दैट अकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके कारण राजनीतिक या कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक किस तरह के बदलाव जो हैं वो आए थे। तो यहां पे क्या आंसर तुम्हारा निकल रहा है, मेजर पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट अकर्ड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वाज द एंड ऑफ द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। इसका सबसे बड़ा चीज क्या निकला था कि जो मोनार्क जो शासन था ना, उसका एब्सोल्यूट जो शासन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था, एंड ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। यही तो सबसे बड़ा इसका बदलाव हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि मोनार्की से कहां शिफ्ट हो गया था, जो पूरा पावर था वो शिफ्ट हो गया था टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। फ्रेंच जो क्रांतिकारी थे उनका मेन लक्ष्य क्या था, मेन गोल क्या था। तो यहां देखो क्या आंसर है, द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज वाज टू ट्रांसफर सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स एंड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव, यहां ध्यान देना, ये ऊपर वाला तो वहीं से आ रहा है, एंड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। मतलब फ्रांसीसी लोगों के बीच में क्या चीज का एक क्रिएट करना था चीज, ए सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, मतलब एकजुटता की भावना जो है ना वो दिखाना दर्शाना जो था वो इनका लक्ष्य था। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी इन यूरोप। यूरोप में अर्ली 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म का मतलब क्या था। ठीक है, तो आंसर देखो, for the new middle classes liberalism stood for freedom of for the individual and equality of all before the law। देखो न्यू मिडिल क्लास के लिए क्या था जो लिबरलिज्म था वो क्या चीज को शो करता था, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ठीक है, ओके, ये तो न्यू मिडिल क्लास के हिसाब से था। पॉलिटिकली क्या था, पॉलिटिकली ये था कि इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब सबके सहमति के साथ में जो कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट का उस पे इसमें जोर दिया गया था। ठीक है, इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, देखो यहां पे क्या क्या चीज निकल रहा है, यहां पे बात निकल रहा है, एक तो पॉलिटिकली निकला, एक मिडिल क्लास के हिसाब से निकला, एक इकोनॉमिकली निकला, कि इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन मतलब खत्म होना ऑफ स्टेट इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ में जितने वर्ड्स में तुमको आंसर देना है मैंने उसको समेट करके यहां लिख दिया है, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा चलो इसको देख लेते हैं। यहां देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग इन यूरोप, एक्सप्लेन। ठीक है, अब यहां जब गौर करो, यहां पे देखो इस बार क्या हो रहा है, मैंने तुमको पहले भी बताया है अपने वीडियोस में कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई वर्ड लिमिट पे तो ध्यान दो, अगर पॉइंट्स में तुम आंसर देते हो ना वो सबसे बेस्ट है, मतलब मार्क्स तुमको छू जाओगे। उस पे भी अगर तुम इन पॉइंट्स के अलावा कहीं पे कोई ग्राफ, कोई फिगर, कोई पाई चार्ट, कोई चार्ट, कुछ भी अगर तुम बना सकते हो वो एडिशनल तुम्हारे मार्क्स के लिए मिलने में करंट एकदम
फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देख लेना। मैं तुमको इसका पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और जैसा मैंने पहले भी कहा, देखो भैया यहाँ पे मैं तुमको कितना कुछ दे चुका हूँ। देखो क्लास 10 साइंस का 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे चुका हूँ, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ दे चुका हूँ, स्ट्रैटेजी तुमको दे चुका हूँ, 27 फरवरी को इंग्लिश में क्या तुमको पेपर पैटर्न है वो दे चुका हूँ। इसके नीचे जाओगे ब्लूप्रिंट से लेकर के तुमको सब चीज़ मिलता जाएगा, तुम जाते जाओ पढ़ते जाओ। स्ट्रैटेजी देखो आखिरी 20 दिन में तुम कैसे पढ़ सकते हो, सब कुछ मौजूद है, बस तुमको अपनी तैयारियों को जोर शोर से करना है। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर जैकोबिन क्लब्स? जैकोबिन क्लब्स क्या थे? हाउ डिड देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स हेल्प टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड? एक्सप्लेन, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। मतलब जैकोबिन, यहाँ दो क्वेश्चन थे, जैकोबिन क्लब क्या था और उनके जो एक्टिविटीज होते थे या कैंपेन्स होते थे वो किस तरह से जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था ना उसको फैलाने में वो मददगार थे, इस बात को तुमको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ देखो आंसर क्या है, जैकोबिन क्लब्स वर द पॉलिटिकल क्लब्स that were set up by educated middle class in all over Europe। देखो सबसे बड़ी बात ये कि ये पॉलिटिकल क्लब्स थे, जैकोबिन क्लब्स, जो कि सेटअप किया गया था मिडिल एजुकेटेड क्लास के द्वारा पूरे यूरोप में। और टू रिप्लेस, उसको क्यों किया गया था? टू रिप्लेस ऑटोक्रेटिक रिजिम्स इन यूरोप विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। दे वर इंस्पायर्ड बाय द इवेंट्स इन फ्रांस। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पे फिर हमने पॉइंट्स में आंसर देना शुरू किया, देख रहे हो? ठीक है, अब यहाँ देखो लॉन्ग क्वेश्चंस में मैंने कुछ खास क्वेश्चंस को यहाँ चुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पता है भैया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पॉइंट वाइज मैंने पूरा तुमको दे दिया है, इसको पढ़ना। ठीक है, देन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव। राष्ट्रीयता कब फैलती है? जब लोग यकीन करना, विश्वास करना शुरू करते हैं दैट दे ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन, सपोर्ट द स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन ना सीधे तरीके से नहीं आएगा, बहुत बार ना घुमा कर आएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, घुमा करके आएगा, सीधा नहीं पूछेगा, होगा वही लेकिन सीधा नहीं पूछेगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में जाओ, यहाँ एक हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और थर्ड क्वेश्चन मैंने जो चुना है वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, उसका प्रोसेस क्या था? देखो इसको तुम अच्छे से देखते जाना। ठीक है, उसके बाद में हाउ डिड बाल्कन्स बिकम द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन ऑफ यूरोप आफ्टर 1871। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चा मेरे, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने पूरा बंच दे दिया है। ठीक है, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन चुना है, ये देखो टोटल मैंने चुने हैं 9 क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चंस जो तुम्हारे लिए और एक्स्ट्रा में हैं, जिसको तुम कर लोगे ना तो बस छा जाओगे। तो भैया लिख दो, बोर्ड को फोड़ कर आएंगे। और तुम्हें क्या क्या चाहिए मुझे जल्दी से बताओ, तुमको क्या क्या चाहिए। वैसे ऑन द वे है, जो तुम लोगों का बहुत डिमांड है, मैंने देखा एरर सेंटेंस वाला, ग्रामर का जो इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है, सेंटेंस एरर, उसको कैसे बनाया जाता है वो मैं तुमको देने वाला हूँ। सेकंड तुमने मांगा था मुझसे, क्या मांगा था? एनालिटिकल पैराग्राफ, वो मैं तुमको देने वाला हूँ। लेटर राइटिंग का करेक्ट फॉर्मेट तुमको देने वाला हूँ। लेकिन यार इन सब चीज़ के लिए प्लीज़ यार एक चीज़ तो कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो? वीडियो को लाइक कर दोगे? हाँ, थोड़ा प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दो, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एक एक वीडियो यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट में डालने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम लोग यार एक बार चैनल विजिट तो कर सकते हो ना, तो चैनल विजिट कर लो। पहली बार चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, रेकमेंड आवर चैनल, ये विशाल कुमार जायसवाल, इस चैनल को भी, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे अगर कोई खुल करके अपने हर एक स्टूडेंट के बारे में सोचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।